हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 21 से 27 अप्रैल के आपके सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, अगर आप हमारी कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहती हैं, सो फ्रेंड्स आपको ये सभी जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं ना, आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं www.raviditipublication.com से। तो यहाँ से आपको सभी इम्पॉर्टेंट बुक्स मिल जाएंगी। एंड अगर आप कोई भी ई बुक बाई करना चाहती हैं तो ई बुक की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पे आपको रवि सर की सारी इम्पॉर्टेंट जो भी ई बुक्स हैं मिल जाएंगे, आप इन्हें यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी ऐप। ये जो एप्लीकेशन है आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। सो यहाँ आप डेली करंट अफेयर्स का फ्री टेस्ट लगा सकते हैं। इससे आपके क्वेश्चंस अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। सभी यूट्यूब वीडियोस के नोट्स भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं आज के सेशन से। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, ड्यूरो मैकट हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। सो ड्यूरो मैकट किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो ये अपॉइंट हुए हैं सर्बिया देश के प्राइम मिनिस्टर। सर्बिया देश, यहाँ पे लोकेशन देखिए, सर्बिया कंट्री। कैपिटल है यहाँ की बेलग्रेड, करेंसी है सर्बियन दिनार, प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर वोसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सिविल सर्विस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस किस दिन मनाया गया? तो ये दिन 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है, नेशनल सिविल सर्विस डे। इस दिन की बात करें तो देखिए, 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो इंडिया के पहले होम मिनिस्टर थे, उन्होंने पहला जो बैच था प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का, उनको एड्रेस किया था। तो इसलिए 21 अप्रैल का दिन चुना गया और इसी दिन मनाया जाता है नेशनल सिविल सर्विस डे। पहली बार ये दिन ऑब्जर्व किया गया था 2006 में। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज स्टॉप फंडिंग ऑफ $2.3 बिलियन टू विच यूनिवर्सिटी। तो हाल ही में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने किस यूनिवर्सिटी को दी जाने वाली $2.3 बिलियन की जो फंडिंग है रोक दी है। तो ये जो फंडिंग थी ना, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को दी जाती थी, लेकिन ये जो फंडिंग है अभी रोक दिया है किसने? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। अब उन्होंने जो ये फंडिंग रोकी है, देखिए उसका जो रीज़न है वो क्या बताया है। तो उनका बहुत बड़ा एलिगेशन लगा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पे कि यहाँ पे ना जो जूइश स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स हैं उनके साथ में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव हो रहा है, इसलिए उन्होंने फंडिंग को रोक दिया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है ये लोकेटेड है सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इन द यूएस स्टेट ऑफ मैसाचुसेट्स एंड ये फाउंड हुई थी 23 अक्टूबर 1636। Next, which country has got the chairmanship of Interpol's governance committee? इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता किस देश को मिली? राइट आंसर इज यूएई कंट्री। एंड इसके चेयरपर्सन है लेफ्टिनेंट कर्नल दाना हुमेद अल मरजुकी। तो ये जो प्रेसिडेंशियल का टर्म है, जो चेयरमैनशिप का टर्म है, ये 2 साल का रहेगा। इंटरपोल का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये फॉर्म हुआ 7 सितंबर 1923। हेडक्वार्टर है इसका लियोन, फ्रांस में। प्रेसिडेंट का नाम है अहमद नसीर अल राइसी। अगला क्वेश्चन, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द गिटेक्स अफ्रीका 2025 समिट। सो गिटेक्स अफ्रीका 2025 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जयंत चौधरी। जयंत चौधरी ने इस समिट में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। अच्छा, बात करेंगे जयंत चौधरी कौन है। ये मिनिस्टर है स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की। तो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था अफ्रीका के लार्जेस्ट टेक एंड स्टार्टअप शो, जिसका नाम है गिटेक्स अफ्रीका 2025। और ये कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन हुआ था मराकेश, मोरक्को में। अगला क्वेश्चन है, विच हॉस्पिटल इन इंडिया हैज़ बीन रैंक एज द बेस्ट इन द वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल 2024 रिपोर्ट। तो भारत का कौन सा हॉस्पिटल है जिसे सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है? राइट आंसर इज एम्स, न्यू दिल्ली।
तो इंडिया में जो सबसे बेस्ट है ना वो है एम्स न्यू दिल्ली, और अगर हम वर्ल्ड रैंकिंग में देखें तो पूरे वर्ल्ड में बेस्ट हॉस्पिटल है मायो क्लिनिक जो है यूएसए में। इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया अमेरिकन मीडिया कंपनी न्यूज़वीक एंड डेटा प्लेटफॉर्म स्टैटिस्टा ने। जो एम्स दिल्ली है ये इस्टेब्लिश हुआ था कब? 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंशंट इंडियन स्क्रिप्चर हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2025। सो किन प्राचीन भारतीय ग्रंथ को यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर 2025 में शामिल किया गया? तो दो हमें यहाँ पे स्क्रिप्चर को याद रखना है, इनके नाम। एक है श्रीमद् भगवत गीता एंड दूसरा है नाट्य शास्त्र। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों। सो अभी देखिए जो टोटल नंबर्स हैं इंडियन रिकॉर्ड्स के इंक्लूडेड इन द यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर, तो टोटल रिकॉर्ड्स की संख्या हो गई है 14। यूनेस्को इनिशिएटेड द मेमोरी ऑफ वर्ल्ड प्रोग्राम इन 1992। तो यूनेस्को ने इसे शुरू किया था कब? 1992 में। इसका गोल क्या था कि वर्ल्ड लेवल पर ग्लोबली जो भी देखिए हमारे हेरिटेज डॉक्यूमेंट्री हैं उनको सेव करना, उनको सुरक्षित रखना। अगला क्वेश्चन है वेयर वॉज संसद खेल महाकुंभ 2025 ऑर्गेनाइज्ड। संसद खेल महाकुंभ कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर इज लखनऊ सिटी। तो लखनऊ सिटी में इसका आयोजन हुआ 19 से 22 अप्रैल तक, जिसे इनॉग्रेट किया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। इसमें अबाउट 2500 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया। स्पोर्ट्स के इवेंट्स में हुए थे इसमें एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग एंड ताइक्वांडो। नेक्स्ट, रिसेंटली DPS wetland has been declared as a flamingo conservation reserve by which state board of wildlife। सो अभी हाल ही में DPS wetland को किस राज्य वन्यजीव बोर्ड के द्वारा फ्लैमिंगो संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? तो इसे डिक्लेयर किया है महाराष्ट्र स्टेट का जो बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है उनके द्वारा इसे फ्लैमिंगो कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर किया गया। ये जो अप्रूवल दिया गया है, एक मीटिंग हुई थी, बोर्ड मीटिंग हुई थी जिसको लेड किया था चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने। इसी मीटिंग के दौरान जो है ये अप्रूवल लिया गया। अब ये जो अप्रूवल हुआ है देखो क्यों, इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो मेन पर्पस है टू सेफगार्ड द फ्रेजाइल वेटलैंड इकोसिस्टम ऑफ नवी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन हुज नेम। उत्तर प्रदेश का जो शून्य गरीबी कार्यक्रम है वो किसके नाम पर शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर इस प्रोग्राम को शुरू किया गया। इसके अनाउंसमेंट की यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव है उत्तर प्रदेश में जो पॉवर्टी है यानी जो गरीबी है उसे कम्प्लीटली इरेडिकेट करना। और इसके तहत देखिए जो टारगेट ग्रुप्स होंगे यानी जिन पे मेन फोकस होगा वो है मुसाहर, वनतंजिया, थारू, सहारिया, गोंड एंड कूल कम्युनिटी। तो इसमें जो उन्हें बेनिफिट दिए जाएंगे वो है उन्हें लैंड दिया जाएगा, हाउस, टॉयलेट, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ये सारे बेनिफिट्स उनको दिए जाएंगे। नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अप्रूव्ड $85.4 मिलियन लोन फॉर विच स्टेट। अभी हाल ही में एडीबी ने किस राज्य के लिए $85.4 मिलियन का ऋण मंजूर किया है? राइट आंसर इज त्रिपुरा स्टेट। अब ये जो लोन एडीबी के द्वारा देखिए दिया गया, इसको त्रिपुरा में यूज़ किया जाएगा 9 इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करना। तो वहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी को एक्सपैंड करने में इस फंड को यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है अ 2 डे कॉन्क्लेव, जिसका टाइटल क्या है? देखो, बुद्ध धम्म एंड द कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया विल बी हेल्ड इन विच स्टेट। 2 दिन का जो ये कॉन्क्लेव है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। सो 21 और 22 अप्रैल को इसका आयोजन हुआ था, नाम से ही अरुणाचल प्रदेश में। इसे ऑर्गेनाइज किया इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी। अभी देखो काफ़ी रिशफल हुए हैं, तो नए जो हमारे राजस्व सचिव नियुक्त हुए उनका नाम है अरविंद श्रीवास्तव। अरविंद श्रीवास्तव जो है 1994 बैच के जो है ऑफिसर हैं कर्नाटक काडर से। अब हमें यहाँ पे और अपॉइंटमेंट्स याद रखने हैं जो रिशफल हुए हैं अपॉइंटमेंट। तो देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में सेक्रेटरी बनी अनुराधा ठाकुर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में सेक्रेटरी बने विवेक अग्रवाल। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्रेटरी बने हैं संतोष कुमार सारंगी। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के सेक्रेटरी बने समीर कुमार सिन्हा। और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट की सेक्रेटरी बनी है वंदना गुरनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ICAR के जो है महानिदेशक कौन बने? आंसर इज ऑप्शन सी, मांगी लाल जाट। ICAR फाउंड हुआ था 16 जुलाई 1929 को और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड द बुक संस्कृति का 5वां अध्याय। तो जो बुक है संस्कृति का 5वां अध्याय, इस बुक का विमोचन किसने किया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी अवधेशानंद गिरी। इन्होंने ये बुक लॉन्च की है। ये जो बुक है देखिए, इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के जो स्पीचेस हैं, जो उनके भाषण है ना, अलग अलग ओकेज़न पर जो मोदी स्पीचेस देते हैं उनका कंपाइलेशन जो है इस बुक में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया वॉन हाउ मेनी टोटल मेडल एट द 6th एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025। सो भारत ने इसमें देखो टोटल जीते हैं 11 मेडल्स। अलग अलग हम 11 मेडल्स में से बात करें तो एक जीता है भारत ने गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। 6th एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, इसको देखिए ऑर्गेनाइज किया एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन ने, कहाँ? सऊदी अरेबिया में। जो एक देखिए गोल्ड मेडल जीता है उसका नाम, उन प्लेयर का नाम याद रखना है हिमांशु, और इन्होंने जीता है जेवलिन थ्रो में। नेक्स्ट, विच मेडल हैज़ बीन वॉन बाय नीरज चोपड़ा इन दी पोर्चे फर्स्ट रूम इन्विटेशनल टूर्नामेंट। तो इस टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? आंसर ऑप्शन ए, गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो 22 अप्रैल को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस। इस बार 55th इंटरनेशनल मदर अर्थ डे सेलिब्रेट किया गया है। तो अर्थ की वेलबींग के लिए अवेयरनेस करना और लोगों को इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए एनकरेज करना इसका मेन एम है। थीम याद रखेंगे, अवर प्लानिट अवर पावर अवर प्लानिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ साइन इट्स फर्स्ट डिफेंस पैक्ट विद विच कंट्री। सो भारत ने अभी किस देश के साथ में अपना पहला रक्षा समझौता किया? आंसर इज स्लोवाकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच इंडियन स्पेस एजेंसी इज कोलैबोरेटिंग विद नासा ऑन द निसार अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन शेड्यूल फॉर लॉन्च इन जून 2025। तो जो निसार देखिए मिशन है ना, ये जून 2025 में लॉन्च होने जा रहा है। तो इसमें नासा के साथ कौन सी स्पेस एजेंसी सहयोग कर रही है? राइट आंसर इज इसरो। तो मिशन का नाम है देखिए निसार और इसका फुल नेम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। एंड एक्सपेक्ट है कि जून 2025 में लॉन्च होगा और इसे GSLV व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा। इसमें जो एजेंसी इन्वॉल्व हैं वो है नासा और इसरो। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ द इंडियन एयरफोर्स कॉन्टिजेंट रीच्ड टू पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10। तो एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना का दल किस स्थान पर पहुंचा है? आंसर इज अल डाफरा एयर बेस UAE। तो ये जो एक्सरसाइज है इसे UAE कंट्री जो है होस्ट कर रही है। ये एक्सरसाइज 21 अप्रैल से 8 मई तक रहेगी। इंडियन एयरफोर्स का जो एयरक्राफ्ट है MiG-29 और जैगुआर, ये पार्टिसिपेट कर रही हैं इस अभ्यास में। अगला क्वेश्चन, विच सिटी ऑफ अमेरिका हैज़ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डे हैज़ बीन अनाउंस्ड। अमेरिका के किस शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस की घोषणा की गई? सिटी का नाम है न्यूयॉर्क सिटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर वॉज द आर्यभट्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड। तो जो आर्यभट्ट सैटेलाइट है, देखो ये इंडिया की पहली सैटेलाइट है और इसे लॉन्च किया गया था बैकोनूर से। अभी रिसेंटली जो है 50 साल पूरे हुए हैं इसको, 19 अप्रैल 2025 को इसे लॉन्च किया गया था। 19 अप्रैल 1975 में इस सैटेलाइट का नाम इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेंचुरी वर द टू चीताज रिलीज्ड ऑन 20 अप्रैल बाय मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव द्वारा 20 अप्रैल को दो चीते किस अभयारण्य में छोड़े गए। तो नाम है इसका गांधी सागर सेंचुरी। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है दो चीता को जो है छोड़ा गया है, रिलीज़ किया गया है। दो चीता जो रिलीज़ हुए हैं उनका एक का नाम है प्रभास और दूसरे का नाम है पावक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बिकम द फर्स्ट इंडियन टू गो टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन मे 2025। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे। शुभांशु शुक्ला। तो शुभांशु शुक्ला को चुना गया है नासा के एक्सियोम मिशन 4 के लिए। इसमें जो क्रू देखिए इंक्लूड है उनका नाम है, सो एक का नाम है कमांडर पैगी विटसन, मिशन पायलट शुभांशु शुक्ला जो इंडिया से हैं, मिशन स्पेशलिस्ट स्लोवोस्क ये पोलैंड कंट्री से हैं, मिशन स्पेशलिस्ट तिबोर कापू ये हंगरी से हैं। तो 4 यहाँ पर क्रू को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, द विजिंजाम इंटरनेशनल पोर्ट हैज़ बीन completed in which state, which will be inaugurated by PM मोदी जी on 2 मई 2025। विजिंजाम जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है इसका काम कंप्लीट हो गया है और ये लोकेटेड है केरल स्टेट में। इसे 2 मई को देखिए कौन इनॉग्रेट करेंगे, ये भी याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव। ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव बुक के ऑथर हैं सतीश दुआ। इस बुक को लॉन्च किया है चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। भारत का जो सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है वो है अमेरिका कंट्री। तो यूएस जो है वो लगातार देखिए चौथी बार इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा। यूएस से हम एक्सपोर्ट करते हैं 86.5 बिलियन डॉलर और यहाँ से इंपोर्ट हुआ है 45.3 बिलियन डॉलर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलेंटा हुमाला इज़ द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हु हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू 15 ईयर्स इन प्रिजन। तो ओलेंटा हुमाला को 15 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। ये फ्रेंड्स किस देश के जो हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी पेरू। तो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जो है इनको 15 साल की सज़ा सुनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायस ओलिगी न्यूग्मा हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। सो ये भी हाल ही में गेबॉन देश के चुने गए हैं राष्ट्रपति। गेबॉन कंट्री ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, कैपिटल है यहाँ की लिब्रेविल, करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। नेक्स्ट है, रिसेंटली बैसाखी सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम एट द कैपिटल ऑफ वॉशिंगटन स्टेट। तो वॉशिंगटन स्टेट की जो कैपिटल है उसमें पहली बार बैसाखी सेलिब्रेट की गई और वैसे वॉशिंगटन की राजधानी क्या है, आंसर ऑप्शन ए ओलंपिया। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल। सो भारत की पहली जो मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल है कौन बनी, इनका नाम है अनुराधा गर्ग। सो मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल कंपटीशन हुआ था शेंगजेंग चाइना में और अनुराधा गर्ग बिलोंग करती हैं गुरुग्राम हरियाणा से। नेक्स्ट है, किस सिटी की शहनाई को अभी रिसेंटली GI टैग मिला। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बनारस सिटी। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच स्टेट पुलिस लॉन्च्ड द GP दृष्टि ड्रोन प्रोग्राम। GP दृष्टि ड्रोन कार्यक्रम को स्टार्ट किया गुजरात स्टेट की पुलिस ने। फुल नेम क्या है देखो इसका, गुजरात पुलिस ड्रोन रिस्पॉन्स एंड एरियल सर्विलेंस टैक्टिकल इंटरवेंशन। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है क्विक रिएक्शन फोर्स, एविडेंस गैदरिंग एंड एनहेंस रिस्पॉन्स टाइम टू क्राइम्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट अ 3 लैंग्वेज पॉलिसी? त्रिभाषा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? आंसर इज महाराष्ट्र स्टेट। अगला क्वेश्चन, हु वॉन द 2025 ब्रेक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एलाइज कोलैबोरेशन एट CERN? फंडामेंटल फिजिक्स में 2025 का ब्रेक थ्रू प्राइज किसने जीता? तो ये जीता है बॉस इंस्टीट्यूट्स हाई एनर्जी फिजिक्स टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिलिट्री पर्सनल हैव बीन अवॉर्डेड द मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल रिसेंटली? कितने सैन्य कर्मियों को मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इज 5। ठीक है, टोटल 5 मिलिट्री पर्सनल हैं जिनको ये मेडल मिला। ये अवार्ड जो है इनको कन्फर्ट किया था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने। एक सेरेमनी थी जिसे होस्ट किया था यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस्ड वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज कॉल्ड द हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज? तो किस देश ने अभी दुनिया का सबसे ऊंचा पुल से इंट्रोड्यूस किया? करेक्ट आंसर है चाइना। और इस ब्रिज का नाम भी याद रखेंगे, हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज। ये जो ब्रिज है इसका अगर हम लेवल देखें तो रिवर लेवल से कितना फीट है? ये 2051 फीट ऊंचा है। और जो करंट में देखो फ्रांस में जो मिलो विडियाक्ट है उससे भी ये 947 फीट ज़्यादा है। इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 18 जनवरी 2022 को और अभी एस्टिमेट है कि इसकी ओपनिंग हो जाएगी 30 जून 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, JD Vance is a vice president of which country who has arrived on a 4-day visit to India? तो अभी JD Vance 4 दिन की यात्रा पर आए थे भारत में। ये वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका कंट्री की। तो JD Vance की ये पहली ऑफिशियल विजिट है इंडिया में आफ्टर बिकमिंग वाइस प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे उन्होंने किससे मुलाकात की? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द ब्रिक्स नेशन टू कॉम्बैट लैंड डिग्रेडेशन एंड सॉइल फर्टिलिटी लॉस? भूमि क्षरण और मृदा उर्वरता हानि से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों के द्वारा जो पहल शुरू की गई, इसका नाम क्या है? ब्रिक्स लैंड रिस्टोरेशन पार्टनरशिप। ये जो अनाउंसमेंट हुई है देखो इस इनिशिएटिव की, अभी 15th जो ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी ब्राज़ीलिया ब्राज़ील में, इसी मीटिंग के दौरान ये अनाउंसमेंट हुई। एंड इस मीटिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने। नेक्स्ट, हु इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल कॉन्क्लेव ऑन बुद्ध धम्मा एंड द कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इन नामसई अरुणाचल प्रदेश? तो इनॉग्रेट किया था इसे चाउना में। 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसे ऑर्गेनाइज किया था इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन ने। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी इन हिमाचल प्रदेश किन्नौर डिस्ट्रिक्ट? भारतीय सेना के द्वारा जो अभी सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू किया गया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम रखा है वॉइस ऑफ किन्नौर। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी विल बिकम द फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड टू रन एंटायरली ऑन रिन्यूएबल एनर्जी? कौन सा शहर पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला दुनिया का पहला शहर बन जाएगा? राइट आंसर इज अमरावती सिटी। सो अमरावती सिटी इज बीइंग डेवलप्ड एज अ मॉडर्न इको फ्रेंडली पीपल्स कैपिटल। जनता की राजधानी के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Pope Francis recently passed away at the age of 88. In which country was Pope Francis born? हाल ही में देखिए पॉप फ्रांसिस इनका निधन हो गया। इनका जन्म किस कंट्री में हुआ था? आंसर है अर्जेंटीना। सो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोप फ्रांसिस वॉज द फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कार्डिनल टू बी इलेक्टेड एज अ लीडर ऑफ रोमन कैथोलिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्कियारा टनल इज लोकेटेड इन विच स्टेट विच विल बी नोन एज दी बाबा बोकनाक टनल? सो क्वेश्चन पूछा है, सिल्कियारा सुरंग किस राज्य में स्थित है जिसे बाबा बोकनाक सुरंग के नाम से जाना जाएगा? तो फ्रेंड्स ये लोकेटेड है उत्तराखंड स्टेट में। तो अभी देखिए जो
एग्जीबिशन हुआ उत्तराखंड में 4.53 किलोमीटर लॉन्ग सिलक्यारा टनल जो है इसकी खुदाई पूरी हो गई है। इस टनल को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है विद अ टारगेट टू रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट एंड यमुनोत्री टाउन बाय 26 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंक ई रिक्शा स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? पिंक ई रिक्शा योजना को किस राज्य में शुरू किया गया? राइट आंसर, महाराष्ट्र स्टेट। एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव था वुमेंस को एम्पावर करना। तो इसमें देखिए जो भी सिलेक्टेड वुमेंस होंगी उनको 3 व्हीलर जो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो प्रायोरिटी में जो एज ग्रुप रखा है ना वुमेंस का वो 20 to 50 ईयर्स हैं, जो विडो हैं, डिवोर्स हैं, फाइनेंशियली वीक हैं। नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द ग्राहक मित्र इनिशिएटिव टू प्रमोट ऑल्टरनेट बैंकिंग चैनल अडॉप्शन? ग्राहक मित्र पहल ये शुरू की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। SBI की बात करें तो ये फाउंड हुआ 1 जुलाई 1955। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। चेयरमैन है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लग्जरी ब्रांड शनेल हैज़ अपॉइंटेड अनन्या पांडे एज इट्स फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर फ्रॉम इंडिया। तो पहली बार इन्होंने इंडिया से किसी ब्रांड एम्बेसडर को अपॉइंट किया है। शनेल जो कंपनी है उसने अनन्या पांडे को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। क्वेश्चन में पूछा है विच कंट्री इज़ द लग्जरी ब्रांड शनेल ओरिजिनली फ्रॉम? तो लग्जरी ब्रांड जो शनेल है मूल रूप से किस देश का है? आंसर इज फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड इन 2025? 2025 में लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता है रेबेका एंड्रेडी ने। सो यहाँ पे लॉरियस वर्ल्ड जो स्पोर्ट्स अवार्ड दिए गए उनमें देखिए इसको ऑस्कर ऑफ स्पोर्ट्स के नाम से भी जानते हैं। फुल विनर्स में हम कुछ और विनर्स के नाम देख लेते हैं। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड ये जीता अरमान डुप्लेंटिस ने। इसके बाद लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड ये जीता सिमोना बाइल्स। लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड रियल मैड्रिड। लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड जीता लमीन यमल ने। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विद अ डिसेबिलिटी अवार्ड ये जीता है जियांग युआन ने। अगला क्वेश्चन है नेशनल पंचायती राज डे कब सेलिब्रेट किया गया? ये इंपॉर्टेंट डे है देखो। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया है। सो 24 अप्रैल को देखिए इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया गया है। एंड पंचायती राज सिस्टम जो है इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, मतलब संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के द्वारा, जो लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 में। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा ये पहली बार इसको शुरू किया गया था 24 अप्रैल 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द सेव अर्थ कॉन्क्लेव ऑन अर्थ डे 2025? पृथ्वी बचाओ कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया? होम मिनिस्टर अमित शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द सूर्य किरण एरोबेटिक एयर शो ऑफ इंडियन एयरफोर्स हेल्ड? भारतीय वायुसेना का जो सूर्य किरण एरोबेटिक एयर शो है ये कहाँ आयोजित किया गया? तो ये शो हुआ था कहाँ पे? पटना में। सो यहाँ पे देखिए जो हॉक 132 एयरक्राफ्ट है, तो जो 9 अत्याधुनिक हॉक 132 एयरक्राफ्ट उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी इस शो में। ये मेन इवेंट जो है ये पटना में हुआ था शौर्य दिवस के ओकेज़न पर। नेक्स्ट, रिसेंटली 26 टूरिस्ट डाइड इन द पहलगाम टेरर अटैक, वेयर इज़ पहलगाम लोकेटेड? सो ये घटना काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे देखिए चल रही है। एंड अभी देखिए पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ उसमें 26 पर्यटक मारे गए। पहलगाम कहाँ पर स्थित है? तो लोकेटेड है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड महिला संवाद कैंपेन? महिला संवाद अभियान को हाल ही में शुरू किया बिहार स्टेट में। महिला संवाद कैंपेन की बात करती हैं। सो इट इज़ एन एम्बिशियस स्टेट वाइड ड्राइव टू कनेक्ट वुमेन विद वेलफेयर स्कीम। जो भी कल्याणकारी योजना है उनसे महिलाओं को जोड़नी और एलिवेट देयर वॉइसेस इन गवर्नेंस, शासन में उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गेरिया एंड बोरशो बोरोन फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? गरिया और बोरशो बोरोन महोत्सव
ये सेलिब्रेट किया गया है इनको त्रिपुरा स्टेट में। त्रिपुरा के जो सीएम हैं मानिक साहा, उन्होंने ये फेस्टिवल जो है इनको लॉन्च किया एंड ये फेस्टिवल मनाए गए स्वामी विवेकानंद मैदान अगरतला में। अगला क्वेश्चन, आरबीआई हैज़ अलाउड विच टाइप ऑफ माइनर बैंक अकाउंट होल्डर्स टू ऑपरेट देयर बैंक अकाउंट। तो आरबीआई ने अभी किस प्रकार के नाबालिग बैंक खाता धारकों को अपना बैंक खाता संचालित करने की अनुमति दी। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए, 10 ईयर्स से जो भी अबव के माइनर्स है ना, वो यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन कर पाएंगे एंड उनको ऑपरेट कर पाएंगे जब उनको नीड होगी। क्वेश्चन अगला, हु वॉज अवॉर्डेड द गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा अवार्ड 2025। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया अच्युत सामंत। तो अच्युत सामंत को ये जो अवार्ड मिला है, देखिए एक ओकेज़न था जो कि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा जी की 166 बर्थ एनिवर्सरी का था और इस सेरेमनी हुई थी कोकराझार असम में। इसी इवेंट के दौरान उन्हें ये अवार्ड दिया गया। ये उन्हें दिया गया है एजुकेशनल और सोशल एम्पावरमेंट में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज अ विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 के रूप में चुना गया है जसप्रीत बुमराह को। एंड यहाँ पे और भी देखिए विनर्स याद रखने हैं। स्मृति मंधाना चुनी गई है लीडिंग वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर में चुना गया मिशेल सेंटनर। लीडिंग T20 क्रिकेटर चुना गया निकोलस पूरन को। अगला क्वेश्चन है, इन दी ISSF वर्ल्ड कप लीमा 2025 हाउ मेनी मेडल डिड द इंडियन शूटर्स सिक्योर अक्रॉस ऑल इवेंट। तो भारतीय शूटरों ने सभी इवेंट्स में टोटल जीते हैं 7 मेडल, 2 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 जीता है ब्रॉन्ज मेडल। ये जो ISSF वर्ल्ड कप था इसका आयोजन 13 से 22 अप्रैल में हुआ था, कहाँ पे, लीमा। गोल्ड मेडल जो 2 जीते गए वो किस किस के द्वारा जीते गए, सुरुचि सिंह वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट और एक 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में गोल्ड आया था सौरभ चौधरी एंड सुरुचि सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसेंटली वॉन सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्री 2025 टाइटल। तो हाल ही में जो सऊदी अरब ग्रैंड प्री है टाइटल जीता है ऑस्कर पियास्त्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड मलेरिया डे कब सेलिब्रेट किया गया। तो 25 अप्रैल को मनाया गया है विश्व मलेरिया दिवस। वर्ल्ड मलेरिया डे इज इंस्पायर्ड बाय द मलेरिया डे ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड इसकी थीम क्या है, मलेरिया एंड्स विद अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन, री इग्नाइट। नेक्स्ट, हाउ मेनी MOU हैव बीन साइन बिटवीन द 2 कंट्रीज ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी जी विजिट टू सऊदी अरेबिया। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सऊदी अरब की यात्रा थी उसी दौरान दोनों कंट्री के बीच में कितने MOU साइन हुए। राइट आंसर है टोटल 4 MOU साइन हुए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की ये तीसरी विजिट है सऊदी अरेबिया एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनकी पहली विजिट सऊदी अरेबिया में 2016 में हुई थी, फिर अगेन दूसरी बार उन्होंने 2019 में विजिट किया था। सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद, करेंसी है यहाँ पे सऊदी रियाल। देखिए जो 4 MOU साइन हुए वो कौन कौन से फील्ड में हुए ये हमें याद रखना है। पहला देखो स्पेस के फील्ड में साइन हुआ, फिर हेल्थ के फील्ड में साइन हुआ है, फिर साइन हुआ है फील्ड ऑफ एंटी डोपिंग। दोनों देश की जो एंटी डोपिंग एजेंसी है उनके बीच में कोऑपरेशन को लेके साइन हुआ। चौथा MOU साइन हुआ कोऑपरेशन इन दी इनवर्ड सरफेस पार्सल बिटवीन द पोस्टल अथॉरिटीज ऑफ द कंट्रीज। नेक्स्ट है, चाइना इन विच कंट्री प्लान टू बिल्ड अ न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑन द मून। चाइना और कौन सा देश चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की योजना बना रहा है। तो एक तो चाइना कंट्री है, दूसरी कंट्री याद रखेंगे रशिया। तो ये प्रोजेक्ट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंप्लीट कब तक हो जाएगा, 2035 तक। नेक्स्ट, वेयर हैज़ इंडियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल बीन लॉन्च्ड। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल ये लॉन्च किया गया कहाँ पे, मुंबई सिटी में। इसे इनॉग्रेट किया पोर्ट शिपिंग वाटरवेज मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने। इसकी पैसेंजर कैपेसिटी जो है अगर हम एनुअली बात करें तो वो है 1 मिलियन पैसेंजर्स की और पर डे की जो कैपेसिटी है वो 10,000 पैसेंजर्स की है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑपरेशन
in which the Indian Army foiled an infiltration attempt in Baramulla district. उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसमें भारतीय सेना ने 23 अप्रैल को बारामुल्ला जिले में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। तो जो लोग घुसपैठी मतलब ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे तो उनको उनकी कोशिश को नाकाम किया। और साथ ही में देखिए यहाँ पे ऑपरेशन का नाम क्या है, याद रखिएगा, ऑपरेशन टिक्का। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 38th मीटिंग ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ आर्कियोलॉजी हेल्ड। केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड की 38वीं बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? आंसर इज न्यू दिल्ली। एंड इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड द आयरन वुड चिप टू एनहांस AI परफॉर्मेंस। तो AI प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए जो आयरन वुड चिप है ये किसने लॉन्च की है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गूगल ने इस चिप को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है समर अबू एलॉफ ने। तो फलस्तीन के फोटोग्राफर हैं समर अबू एलॉफ, इन्होंने जीता है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड। उन्होंने जो फोटोग्राफ ली थी वो ली थी किसकी? महमूद अजौर, जो कि एक 9 साल का जो कि फ़िलिस्तीन बॉय है जिसने गाज़ा में जो इजरायली एयर स्ट्राइक हुई थी उसमें अपने दोनों ही आर्म्स को खो दिया था। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द ग्लोबल वैनगार्ड ऑनर 2025। ग्लोबल वैनगार्ड सम्मान से सम्मानित किया गया है किसे? प्रियंका चोपड़ा। तो प्रियंका चोपड़ा को उनके हॉलीवुड और बॉलीवुड में जो उनका काम है उसी वर्क के लिए ऑनर किया गया है ग्लोबल वैनगार्ड ऑनर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीम ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू कलर, व्हाट इज इट्स नेम। एक नए रंग की उन्होंने खोज की है, उसका नाम क्या रखा है? ओलू। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। तो आज के हमारे जो वीकली CA के जो टॉप 70 क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम टेस्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आज का देखिए पहला टेस्ट क्वेश्चन है, डूरो मैकेट किस कंट्री के चुने गए हैं प्राइम मिनिस्टर? तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है JD वेंस, ये किस कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट हैं जो भी इंडिया में 4 डे की विजिट पर आए थे? तो आप सभी इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आज का हमारा ये सेशन यहाँ पे पूरा हो गया है। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप हमारी कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहती है तो सभी बुक्स जो आपको है मिलेंगी www.raviditipublication.com। एंड अगर आप कोई भी ई-बुक बाय करना चाहती हैं तो उसकी वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। तो फ्रेंड्स आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।